राम राम दोस्तों जो मोमेंटम आपको निफ्टी 50 में देखने को मिला है वो बैंक निफ्टी में शुरुआती फेज में नहीं देखने को मिला। बैंक निफ्टी में आपको काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन निफ्टी 50 में सीधे ही आपको यहां पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला है और उसके बाद आपको एक वन डायरेक्शनल मार्केट ने मूव देता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी वोलेटिलिटी रही। यहां पे आप देखने की कोशिश करेंगे, ये आपका प्रीवियस डे हाई है, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई, फिर ब्रेकआउट देके इस पे सपोर्ट लेके रिटेस्ट करने की कोशिश की गई। इवन मार्केट जब बाउंस किया था फिर से रिजेक्शन लेके मार्केट ने इस पे सपोर्ट लेके फिर से आप उसके बाद आपको एक मोमेंटम दिखाया। लेकिन निफ्टी 50 में वो सिनेरियो नहीं था। निफ्टी 50 वन डायरेक्शनल सीधे ही आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया और एक बार इसे रिटेस्ट करके मार्केट ने आपको वन डायरेक्शनल मूव देते हुए दिखाई दे दिया। लेकिन इससे भी जरूरी जो बात हमारे लिए है, यहां पे चलो मैं पहले डिस्कशन कर दूं आपके लिए कौन कौन से सेटअप बने हैं। यहां पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप बना है, जो कि सीधे सीधे मार्केट ने आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके काफी बेहतरीन एक मोमेंटम दिया है। अगर बैंक निफ्टी में बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में आपके लिए दो सेटअप बने हैं, एक ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप और एक प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। यहां पे आप देखेंगे जब मार्केट ने ये पहली कैंडल का फॉर्मेशन किया, नया ट्रेडिंग डे हाई आपके लिए बन गया। जब इससे भी ऊपर गया मार्केट ने, नया ट्रेडिंग डे हाई आपके लिए ये बन गया। फिर मार्केट ने इसे रिटेस्ट भी किया, मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई को रिटेस्ट करने आए। ध्यान से इस कैंडल को फॉर्मेशन को देखो। अगर किसी ने मेरी चार्ट रीडिंग वाली वीडियो देखी होगी उसमें आपने देखा होगा कि यहां पे जो ये रेड कैंडल बनी हुई है इनमें स्ट्रेंथ नहीं है और नीचे से रिजेक्शन भी है, जो कि हमें साफ साफ बता रही है कि मार्केट में सेलर्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यहां पे इन दोनों कैंडल्स को देखो, 15 मिनट की एक कैंडल है, यानी कि 15 मिनट एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है। वहां पे अगर आप नोटिस करेंगे साफ साफ आपको एक रिजेक्शन दिखाई दे रहा है और अपने प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। जब से मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, हर एक कैंडल को देख लो, कोई भी प्रीवियस डे हाई से नीचे क्लोज नहीं हुई है। नीचे जाने की कोशिश की है लेकिन क्लोज नहीं हुई है। अगर क्लोज हो भी जाती तब भी आज की कैंडल को देखो, हमने क्या डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में कि 54,000 के ब्रेकडाउन के बाद ही आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। उससे पहले आप नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान करने की गलती या भूल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहां पे आप देखेंगे पहली कैंडल ने जो सपोर्ट लिया है वो भी इसी जोन में 54,000 के अराउंड ही सपोर्ट लिया है। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट था वो हमने लास्ट टाइम काफी डिटेल में डिस्कशन किया है कि मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। बायर्स चाह रहे थे कि ऊपर प्राइस सस्टेन करे, सेलर्स चाह रहे थे कि नीचे प्राइस सस्टेन करे, लेकिन लास्ट में बायर्स आपको जीतते हुए यहां पे दिखाई दिए। तो ये तो बात हो गई इनके सेटअप की, लेकिन हमारा कल के लिए क्या सेटअप होने वाला है उस चीज को डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले एक सिनेरियो समझ लेते हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है कि इस कैंडल में भी बोलिंजर बैंड से बाहर मार्केट निकल रहा है, इस वाली कैंडल में भी और इस वाली कैंडल में। मैंने आपको दो केस समझाए थे कि जब भी मार्केट बोलिंजर बैंड से बाहर निकलता है, पहले केस में क्या होता है, या तो वो साइडवेज होता है और बोलिंजर बैंड में खिंचाव आता है, वो बोलिंजर बैंड के अंदर आ जाता है। या दूसरा केस क्या होता है, अगर वो बाहर निकला है बोलिंजर बैंड से तो वो वापस एक नेगेटिव मोमेंटम देके बोलिंजर बैंड के अंदर ही क्लोजिंग देने की कोशिश करता है। यहां पे इस वाले केस में आप देखेंगे, इस वाले केस में मार्केट साइडवेज गया और साइडवेज होने के बाद बोलिंजर बैंड में खिंचा हुआ है और ये फिर से आपको अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। ये चीज आपको समझ में आ गई। ये मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अभी ये एक रेजिस्टेंस जोन पे चल रहा है, यानी कि बोलिंजर बैंड के अपर जोन पे चल रहा है। अगर यहां से कोई बियरिश कैंडल देखने को मिलती है, बियरिश कैंडल प्लस 54,000 का ब्रेकडाउन, अगर ये सिनेरियो बना तभी ये नीचे की तरफ आपको मोमेंटम देगा, यानी मिडिल बोलिंजर बैंड तक आपको पहुंचता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आरएसआई में भी हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, जो कि पहले भी हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी और अभी भी आरएसआई में हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यानी कि हम नेगेटिव साइड तब अप्रोच करेंगे जब ये 70,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे चलना शुरू होता है। उस सिचुएशन पे हम नेगेटिव साइड अप्रोच करेंगे, नहीं तो हम नेगेटिव साइड अप्रोच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब अगर मैं आपको यहीं पे निफ्टी 50 का भी चार्ट लगा के दिखाऊं, क्योंकि दोनों का डिस्कशन, बल्कि तीनों का, फिर निफ्टी का भी डिस्कशन हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में अभी भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है,
आरएसआई को भी देखेंगे, काफी बेहतरीन स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और यहां पे आप देखेंगे बोलिंजर बैंड को भी देखेंगे तो अभी अपर बोलिंजर बैंड पे आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये यहां पे बाहर निकला था ये भी साइडवेज होके आपको अंदर आते हुए ही दिखाई दिया था। यहां तक चीजें क्लियर होगी ना दोस्तों? वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मुझे आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकेंगे। अब आइए कुछ चीजें समझते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि इस एरिया पे फोकस करो, इस एरिया पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर गिरावट दिखाई, फिर वापस आया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर गिरावट दिखाई, फिर से वापस आया, फिर से रेजिस्टेंस की तरह किया, आज भी रेजिस्टेंस की तरह किया और ब्रेकआउट देके फिर से इसे रिटेस्ट करने आ गया सपोर्ट जोन में। यानी कि हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारे लिए एक पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। पहली बात नोट कर लो, अगर नेगेटिव मूव इसे देना हुआ, इसका ब्रेकडाउन देगा तभी हम नेगेटिव साइड प्लान करेंगे, लेकिन ज्यादा कुछ बड़ा प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है 54,000 का ब्रेकडाउन अगर नेगेटिव मूव देना है, नहीं तो ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करता रहा रहेगा और मार्केट यहीं से बाउंस करता रहेगा, साइडवेज जाता रहेगा, आपको ट्रैप करता रहेगा। जैसे इस वाले केस में आप देख सकते हैं मार्केट साइडवेज गया, सीधे सीधे आपके प्रीमियम को गलाने की यहां पे मार्केट ने सीधे सीधे कोशिश की है। आइए कुछ और सिचुएशन भी यहां पे डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो में जो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो कहां हो सकती है? 54,471 के अराउंड, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। ये आपको सिनेरियो नजर आना है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए सेटअप बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 54,661 हो सकता है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, जो आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर तीसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे 54,793 के अराउंड हो सकता है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी आपको एक नेगेटिव मूव देता है इस सिचुएशन पे, जैसे कि मैं आपको कह चुका, ये एक इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो स्कैल्पिंग मौके मिल सकते हैं 54,000 से पहले। कुछ एग्रेसिवली प्लान मत करना, नहीं तो ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि अगर इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 54,143, इसका ब्रेकडाउन मिला फिर 54,011, मोटा मोटा आप समझेंगे ये 54,000 के पास ही है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 53,879 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इस सिनेरियो को आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। लेकिन अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, उस सिनेरियो पे क्या कर सकते हैं? अगर आप बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस जोन से इसने रिजेक्शन प्लान किया है, दिखाई दे रहा है। तो अगर गैप अप ओपनिंग इसी के आसपास मिल जाती है तो यानी कि यहां से जो सेलर्स आए थे, अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है तो इनके अंदर डर पैदा हो जाएगा, फिर से आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहां से रिजेक्शन प्लान करने लगा तो आपके लिए यही एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलने के बाद 54,000 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग प्लान करता है मार्केट, उस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग प्लान करता है तो हम फोकस करेंगे इस सपोर्ट और 54,143 पे। इस एरिया पे कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, ना तो हमारे लिए पॉजिटिव साइड किसी काम की है, ना ही नेगेटिव साइड किसी काम की है भाई। या तो अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट बाउंस का बारे प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चले, तब आपके लिए एक मोमेंटम हो सकता है प्रीवियस डे हाई तक। या फिर अगर मार्केट यहां पे गैप डाउन ओपन हो गया, उसे ब्रेक डाउन देना पड़ेगा 54,143, फिर वो सपोर्ट ले सकता है 54,000 के एरिया पे। तो ये तो डिस्कशन हो गया बैंक निफ्टी का। आइए अब निफ्टी 50 का भी डिस्कशन करते हैं। निफ्टी 50 पे भी एक नजर डाल लेते हैं कि निफ्टी 50 में क्या सिनेरियो बना हुआ है।
अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे भी ऊपर की तरफ से रिजेक्शन आया हुआ है। और कितने लोग बताएंगे कि ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है? अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं, आज भी आपके लिए एक ऑप्शन स्ट्रेटजी में डिस्कस करने वाला हूं। इवन आप उसे स्कैल्पिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंडिकेटर के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। आपको वो 6:15 के आसपास वीडियो मिल जाएगी, ये आप जाके देख सकते हैं, उसका इंतजार करना। बाकी वीडियो भी देख लेना। मैंने आपको बताया था लर्न टू अर्न प्लेलिस्ट को जरूर देखना और वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट करके बताना कि मजा आ रहा है कि नहीं, सीरीज कंटिन्यू रहनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखो, फ्री में लर्निंग मिल रही है तो क्यों ना उसका बेनिफिट उठाया जाए। तो अगर मार्केट में आप देखेंगे, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कौन सा है? 26,248, ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 के लिए। और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 26,327 हो सकता है। इसका भी ब्रेकआउट मिला, फिर आपके लिए 26,374 हो सकता है। वहीं पे अगर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है निफ्टी 50 में, आपके लिए जो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो 26,130 के अराउंड हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपके लिए दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो 26,067 के अराउंड हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो 26,000 के अराउंड हो सकती है। और 26,000 का एक बड़ा रोल भी है। क्यों रोल है? 24 को इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह किया गया था, 25 को इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह किया गया था। आज देखेंगे, आज भी मार्केट वापस आया, इस पे सपोर्ट लेके बाउंस करता हुआ आपको दिखाई दिया। यानी कि आज का प्रीवियस डे लो भी आपके लिए इसी जोन में है। वहीं पे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस एरिया से सेलिंग आई है, यानी कि 26,248 के जोन से आपको मार्केट में सेलिंग आती हुई दिखाई दी है। ये शूटिंग स्टार कितने लोगों को लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना, या किसी को कोई और पैटर्न भी नजर आ रहा है वो भी कमेंट करके बताएगा। क्योंकि देखो, जब भी सपोर्ट जोन पे या रेजिस्टेंस जोन पे मैंने आपको कुछ पैटर्न बता रखे हैं, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर उनका फॉर्मेशन होता है तो वहां पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवार्ड जो आपको मिलता है वो काफी बेहतरीन रहता है। तो अगर गैप अप ओपनिंग मिली तो आप पूरा फोकस इसी पे रखेंगे कि इसका ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं। अगर यहां से फिर से मार्केट सेलिंग दिखाता है तो नेगेटिव साइड आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 26,000 राउंड लेवल काफी दूर है, तो यहां तक आपके लिए एक बिना रुकावट की एक मोमेंटम मिल सकता है। उससे पहले सपोर्ट मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या सपोर्ट की तरह कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग प्लान करता है मार्केट, तो उस सिचुएशन पे आप 26,130 पे फोकस रखेंगे। अगर इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग मिली, ब्रेकडाउन मिला, तो नीचे की तरफ आपको पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या है। लेकिन अगर बाउंस किया तो प्रीवियस डे हाई इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह करेगा, और उसके ब्रेकआउट के बाद आपको आगे सिचुएशन दिखाई दे रही है कि कौन से आपके लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, आपको निफ्टी 50 में एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, और ये मैं आपको कई महीनों से बता रहा हूं। देखो, स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में भी है, लेकिन जो निफ्टी 50 चल रहा है, इसका आप आरएसआई भी देखोगे, उसमें भी स्ट्रेंथ है। वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, उसमें भी आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो इसलिए अगर कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है तो 26,000 का ब्रेकडाउन मिलना जरूरी हो जाएगा। उससे पहले कुछ रिट्रेसमेंट का प्लान नहीं हो सकता। ये मोमेंटम इसी तरीके से कंटिन्यू रह सकता है, या फिर अगर मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं दिखाना चाहता तो यहीं पे साइडवेज होके फिर ब्रेकआउट देके आपको मोमेंटम दे दे, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है मार्केट के सिनेरियो को लेके। फिन निफ्टी पे अगर नजर डालेंगे, देखो फिन निफ्टी पे भी डिस्कशन मार्केट ने जो किया है 25,000 को ध्यान में रख के किया है। 23rd को इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन रिजेक्शन मार्केट ने प्लान किया। 24th को भी इसका मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन यहां से भी रिजेक्शन मार्केट ने प्लान किया। 25th को भी मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पाया मार्केट में, फिर से यहां से रिजेक्शन प्लान किया। आज भी मार्केट ने इसके लिए बहुत फाइट करी है, इसका ब्रेकआउट देने के लिए। ब्रेक शुरुआत में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट देखिए, देखो सपोर्ट की तरह एक्ट करता रहा, इसी एरिया पे घूमता रहा। तो जब मार्केट इसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है और पिछले 4 दिनों से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप इस एरिया को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर नेगेटिव मोमेंटम आए तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, या फिर अगर मार्केट का प्राइस एक्शन बनाने का मूड हुआ, वो इस पे सपोर्ट लेने भी आ सकता है, और फिर यहाँ पे आपको एक काफी बेहतरीन बुलिश सा कैंडलस्टिक पैटर्न देके एक मोमेंटम भी दे सकता है। ये भी सिचुएशन बन सकती है। तो इसलिए सारी पॉसिबिलिटीज को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है।
अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो आप प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद प्लान करेंगे। एक और बात नोट करो, ये फिन निफ्टी का चार्ट देखो, ऊपर से रिजेक्शन, सेम काइंड ऑफ आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये आप चार्ट देखो निफ्टी 50 का, ऊपर से रिजेक्शन, सेम काइंड ऑफ आपको यहाँ पे चार्ट या पैटर्न देखने को मिल रहा है। वही बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी आपको रिजेक्शन यहां पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाओ। हो सकता है कुछ चीजें आपको इसलिए दिखाई जाती है ताकि आप उसमें जाके ट्रैप हो और फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अगर आप चाहते हैं बेस्ट ब्रोकर जो स्कैल्पिंग के लिए बेहतर रहता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेहतर रहता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फायर्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में फायर्स का लिंक मिल जाएगा, काफी अच्छा इंटरफेस है और उसके आप काफी बेनिफिट भी उठा सकते हैं। इवन ट्रेडिंग व्यू के आप फीचर्स भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल चार्ट लगा सकते हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे और मल्टीपल चार्ट या मल्टीपल इंडिकेटर लगा के एनालिसिस कर सकते हैं और स्कैल्पिंग के लिए भी काफी बेहतर है। तो आइए सिचुएशन को वहीं पे आ जाते हैं, यहीं पे डिस्कशन करते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर ब्रेकआउट देना पड़ेगा तो इस जोन का ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव साइड बात बन सकती है, नहीं तो नहीं बनेगी। अगर नेगेटिव मूव दिखाया तो ये जो 25,000 है इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, तभी आपको नेगेटिव साइड मूव मार्केट में देखने को मिल सकता है, नहीं तो नेगेटिव साइड मूव की आपको कम पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगी। इस सिनेरियो को आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना और फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं भी उसे इस्तेमाल करता हूं, वहीं पर ट्रेडिंग करता हूं, मुझे पर्सनली काफी पसंद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।